तो हमारे बीच में हमारे पटेल साहब आज मलवासा के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमें मलवासा के बारे में बताएंगे, सारी जानकारी देंगे हमें आज मलवासा के बारे में। जनाब अल्लाह नूर पटेल साहब, स्वागत है पटेल साहब आपका मलवासा के शो में। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मलवासा के बारे में, कुछ जानकारी जो भी आपको आपके समय से या फिर अभी तक जो भी आपके पास जानकारी है उसके बारे में। तो पुराने समय की जो यादें हैं मलवासा की, वो हम पटेल साहब के द्वारा आज फिर से ताज़ा करेंगे। तो आपके बचपन के समय में मलवासा कैसा हुआ करता था? मेरे बचपन के समय में और अब के जो अभी तक है ना, बहुत सारा मतलब वो हुआ, उसमें चेंजेज आया है उसमें। जी। पहले क्या था कि गांव में जनसंख्या बिल्कुल, हम जो पढ़ने जाते थे छोटे छोटे थे, तो पूरे गांव में मिलाकर कम से कम 20-25 बच्चे ही घूमते फिरते थे इधर उधर। जी। और आज देखो माहौल के हर गली में 25-30 बच्चे घूम रहे हैं। तो उस टाइम ये खाना पीना भी अच्छा था। पहले वो आम के बगीचे थे, खजूरें थी, ये बेर के पेड़ थे। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम घर से निकल के बस इधर उधर ही घूमते फिरते थे और जंगल में जाते थे और ये खाना पीना करते थे इधर उधर। तो पटेल साहब, उस समय गांव में बिजली, पानी और सड़क की क्या स्थिति थी? उस समय बिजली तो आ गई थी और पानी मतलब टंकी बन गई थी, और हमारे देखने में टंकी भी बन गई थी और नल भी चालू हो गए थे। लेकिन सड़कें नहीं बन हुई थी। सड़कें तो बनी हुई थी, कीचड़ बहुत था गांव में, वो बहुत प्रॉब्लम थी पहले। जी। और कच्चे मकान भी थे पहले, वो जो मिट्टी के बनाए जाते थे। जी। जैसे कि वो खजूरें लगाई जाती थी, जो खजूरें कहते हैं ना, ताड़ के पेड़ जैसे रहते थे, वो लगाते थे। और ऊपर फिर वो खजूर के वो जो पत्तियां रहती थी उसको बिछा के ऊपर मिट्टी लगाते थे और उसका मकान बनाते थे। पहले कहाँ थी, प्लास्टिक भी नहीं थी, ये कोई पैसे वाला था उसके घर पे छप्पर थी। जी। और उस समय में मलवासा के लोग सुबह उठकर सबसे पहले काम क्या करते थे? सुबह उठ के पहले शौचालय थे नहीं। जी। तो सब बाहर जाते थे, वो लेके डब्बे वगैरह जो लेके सब बाहर जाते थे। और जिसके बाद वहां से सब निपट के आगे फिर घर पे जो काम रहता था, दूध निकालना, ये करना वो करना, और घर का काम निपटाते थे। और खेती का बच्चों का मतलब जो बचपन में देसी खेल क्या हुआ करते थे पहले के समय में? वो पहले के समय में देसी खेल होता था, जैसे कि गिल्ली डंडा था। जी। और वो जो कांच की गोटियां थी उससे खेलते थे। और जो कबड्डी करते थे। और वो जिसके बाद एक्सप्रेस खेलते थे। एक्सप्रेस, हाँ, जैसे छूट जाते थे ना, हाँ, उसको पकड़ते थे। बस यही खेल था। और उस दौर में पढ़ाई लिखाई और स्कूल की व्यवस्था कैसी थी? तो उस दौर में पढ़ाई लिखाई तो एक नंबर थी। जी। जो मतलब जो हमारे जो सर रहते थे ना जी, तो उनको देख के ही अगर वो निकल के आ जाते, कभी दिख जाते तो बच्चे छूट जाते थे। जी। और पढ़ाई में एक नंबर आते थे और पढ़ाते थे एक नंबर। अच्छा पढ़ाते थे। और मैं खेती के बारे में कुछ जानकारी आपसे। जी। पहले मलवासा में कौन कौन सी फसलें ज्यादा बोई जाती थी? पहले मेरे टाइम पे तो मूंगफली, उड़द, तुअर और ये मूंग और ज्वार जी और मक्की बोते थे। और जो खेती के तरीके रहते थे पुराने, वो कैसे रहते थे? जैसे आज के जमाने में ट्रैक्टर वगैरह और ये सब, ये तो पहले के समय में पहले तो जो कोई मतलब कोई किसान जैसे पैसे वाला था उसके पास ट्रैक्टर था। बाकी सब बैलों से खेती करते थे, बैलों से हल चलाते थे। बुआई भी बैलों से करते थे। उसको नींदना, वो दौड़ना, ये सब बैलों से ही चलता था सबका सारा काम। और उसको ज्वार को निकालने के लिए बैल घुमाए जाते थे गोल गोल उनके ऊपर, ज्वार के ऊपर। पहले थ्रेसर थी नहीं, मशीनें नहीं थी। और मान लो कि पहले के समय में अगर बारिश कम होती थी तो पहले के किसान बारिश का किस तरीके से सामना करते थे, मतलब अपनी फसलों का? कोई प्रॉब्लम वो पहले तो कोई था ही नहीं। हाँ।
कहीं कहीं सिंचाई के लिए थे, तालाब थे या इंजन वगैरह कोई लगा लेता था। जी। इतने वो साधन नहीं थे पहले, ट्यूबवेल वगैरह थे तो नहीं, इतने नहीं थे। इतने नहीं थे। और अपने यहाँ क्या है, मिट्टी ज्यादा थी तो कुएं बहुत कम थे। जी। तो उस हिसाब से फसलें भी कम हाँ, होती होगी उस फसलें समय भी पे। वो ऐसे ही होती थी बिना पानी के। अभी गांव के रहन सहन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए, पहले के टाइम पे और अभी के समय में। बहुत फर्क पड़ गया। पहले के टाइम पे क्या था कि पहले वो जो मोबाइल नहीं थे, जी। टीवी वगैरह ये नहीं थे, तो पहले क्या करते थे लोग, यहाँ से खेत से जाते थे शाम को, तो इकट्ठा हो जाते थे चौपाल पे और वहाँ बातें करते थे। और जो पुरानी जिसे वार्ता कहते हैं अपन, जी। तो वो लोग सुनाया करते थे पुरानी कहानी, तो सुनते थे लोग। जिसके बाद भी जो रेडियो किसी के पास होता ना, तो वो रेडियो चलाते थे, तो उस पर इस पे कृषि में के बारे में बातें आती थी। नंदाजी बिहारी कहते थे उस टाइम में उनको, तो इंदौर से उसका होता था, तो वो सुनते थे लोग। तो पहले के समय में लोगों के पास मोबाइल बहुत कम हुआ करता था, तो लोग मोबाइल कैसे कहाँ था? अपना टाइम पास करते थे? अरे मतलब मोबाइल नहीं था उस वक्त में। मोबाइल नहीं थे उस वक्त, तो उसका टाइम यही कहते थे, मतलब जो इतिहास बताते थे लोगों को कि अच्छा। पहले ऐसे होता था, वहां का राजा ये करता था, वो करता था, ऐसे वो टाइम पास करते थे, जी। इतिहास बताया करते थे। और मलवासा में शादी ब्याह वगैरह का माहौल कैसा था पहले? शादी तो पहले अच्छी करते थे। जी। 8-10 दिन तक दूल्हे को गांव में घुमाते थे शाम सुबह, और जिसके बाद बारात लेके जाते थे। जी। और मलवासा में पहले त्योहारों पर माहौल कैसा रहता था? त्योहारों पे अच्छा माहौल था, सब मिलजुल के रहते थे। जी। और सब सम्मान करते थे एक दूसरे का। जी। हाँ। तो पटेल साहब, पहले के समय में जो मतलब अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि फसलों के लिए बहुत सारी दवाई और छिड़काव के लिए खाद वगैरह और ये सब की सुविधा उपलब्ध है, तो पहले के लोग उसके लिए पहले क्या करते थे? पहले तो कोई दवाई नहीं थी। जी। जिसके बाद क्या हुआ कि मेरी समझ में तो ये था कि वो खाद भी, मेरे दादाजी थे ना, वो जो गोबर का बारीक खाद करके उसको डाला करते थे खेत में। जी। और ये जो अभी है ना केमिकल वाला, ये कोई भी नहीं था, ये खाद वगैरह नहीं था पहले। तो उस समय मतलब वो वाली खाद का इस्तेमाल करने हाँ। से फसलों में मतलब तो हमारी सरकार ने क्या करा कि जो हम बैंक से जो हम लोन लेते थे पहले, तो लोन के साथ वो खाद भी देते थे। जी। रासायनिक खाद। हाँ। तो किसान लेता ही नहीं था पहले, जी। पर जबरदस्ती देते थे वो। तो वो खाद दो वो तीन इस्तेमाल में आता था या नहीं आता था? उसका कुछ फायदा होता था या नहीं होता था? तो फिर तो वो धीरे धीरे लोग बनने लगे हैं। और आज देखो पूरा वही चल रहा है, केमिकल ही चल रहा है खेती में, दवाइयों के जरिए खेती को हाँ, तैयार किया जा रहा है ना। तो आज जो फसलें हैं उसमें कोई स्वाद ही नहीं जो पुरानी फसलों में था। और उस समय में जब गांव में झगड़ा होता था, आपके दौर में बचपन के समय में अगर आपको पता हो, उस समय में जब झगड़ा होता था तो उसे कैसे सुलझाया जाता था? झगड़ा होता था तो वो क्या करते थे लोग, जो चौकीदार रहता गांव में, जी। उसके पास जाते थे, फिर वो रिपोर्ट डालता था वहाँ जी। जाके थाने पे। जी। और रिपोर्ट डालता था, फिर क्या होता था कि वो थानेदार वगैरह वो आते थे, पटेल साहब के घर जाते जी। और वहाँ समझा देते। अगर वो समझ जाते ठीक, नहीं तो वो वही आगे केस चालू कर देते, फिर वो कोर्ट जाना पड़ता है उनको। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपसे मतलब आपकी बचपन से लेके जैसे हम लोग अभी गांव में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके लिए रतलाम जाते हैं, जो चीज़ें गांव में उपलब्ध नहीं होती है, हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसको लेने के लिए हमें बाजार जाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले रतलाम कैसे गए थे? मतलब किस जरिए से गए थे? उस समय में तो इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, बसें चलती थी, टेम्पो वगैरह और ये सब चीज़ें रहती थी, तो उस समय में आप सबसे पहले रतलाम कैसे गए थे? रोड नहीं थे पहले गाड़ी, जो बैलगाड़ी रहती है ना, हाँ। तो अनाज बेचने के लिए जाते थे रतलाम। जी। तो उधर से फिर सामान ले आते थे जो जरूरत का था, मतलब मंडी जाते थे, हाँ। तब लेने जाते थे। पटेल साहब, मलवासा का जो तालाब है, वहां पर मैंने सुना कि पहले के टाइम पे लोग मतलब नल वगैरह और ये सब सुविधा नहीं थी, तो लोग नहाने के लिए भी मलवासा के तालाब का इस्तेमाल करते थे। और कुछ जानकारी हमारे मलवासा के तालाब के बारे में? नहाने के लिए भी करते थे, और ये जो गरीब लोग वहाँ तालाब का ही पानी पीते थे। जी। और क्या है, पहले कोई गंदगी नहीं करता था तालाब,
जी नहाते थे भी वहाँ पानी लेके अलग नहाते थे। अब क्या है, सारे गंदगी करने लग गए लोग, वहाँ मछलियाँ छोड़ दी, फिर जी अतिक्रमण हो गया। जी तालाब के पास में कूड़ा कचरा डालने लग गए लोग। जी और अपने तो पहले नहरें चलती थी। जी मैं मेरे पापा थे ना, हाजी अलाउद्दीन पटेल, जी उन्होंने नहर पहले चलो सबसे पहले गेहूँ उन्होंने बोए थे गाँव में। जी कौन से? वो मैक्सिकन में जी सबसे पहले वो ही लाए थे। और शिमला जाके वो आलू लाए थे, वो बोए थे। जी तो इसी मतलब वो पूरी जानकारी उनको थी, खेती से जागरूक किसान। जागरूक किसान थे। और और ये जो तालाब है ना, जी तालाब में कमल करके के कमल हुआ, बड़े बड़े कमल हुआ करते थे उस समय। उस समय। जी अब जिसके बाद अतिक्रमण होने के बाद सारे खत्म हो गए, और लोगों ने तालाब को जो मतलब ऐसा कर दिया कि जैसे कोई तालाब है, जैसे तालाब में ऐसा बहुत सारा पानी था, 200 बीघे करीब तालाब है। 200 बीघा के करीब तालाब है। तालाब। तो और पटेल साहब, मलवासा में जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो भाईचारा है, उसके बारे में कुछ? भाईचारा तो पहले से चला आ रहा है। जी और ये क्या है कि हर गांव में एक दो आदमी तो ऐसे रहते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जी करते हैं, वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा गांव ही ऐसा है। आस पास गांव में भी ऐसी मतलब वो एक टर्म है जैसे मलवासा में। जैसे मलबासा में है, जी लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, नहीं होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब मलवासा गांव जो है वो हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल है। भाईचारे की मिसाल है। जी। तो पटेल साहब, पहले के समय में हमने सुना है कि कुछ ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में शादी ब्याह से रिलेटेड कुछ माहौल रहता होगा, तो उस समय पे शादी ब्याह का माहौल कैसा था? पहले मेरे दादाजी के टाइम की बात है। जी वो पहले क्या था कि जो पैसे वाले लोग रहते थे वो अच्छी धूमधाम से करते जी थे। लेकिन कोई अगर गरीब करना चाहता था तो कर नहीं सकता था। ये गांव में दूल्हे को निकलने नहीं। जी जिसके बाद क्या है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाने देते शादी में, शादी में गरीब लोग, जो गरीब लोग रहते थे। जी तो मेरे जो दादाजी थे ना, वो सबको एक करके चलते थे, क्या अमीर क्या गरीब, वो ऐसा नहीं सोचते थे। जी। दादाजी का शुभ नाम? हाँ, मेरे दादाजी थे मेमाजी पटेल। जी मेमाजी पटेल। जी तो उन्होंने ऐसा करा। जिसके बाद क्या है कि उन्होंने जो उनके पैर में ये रकम वगैरह रहती ना, फैमिली से जी वो पहनने नहीं देते थे जी गाँव वाले। जी तो इन्होंने अपने पैसे से ला के इनको सबको पहनाई। जी और इनका जो शादी ब्याह जो होता था उसके लिए उन्होंने घी के डब्बे मंगवाए, और उनका वो खाना वगैरह बनता है ना, वो करवाया था उस टाइम पर। और गांव के कुएं में पानी पीने नहीं देते थे लोग जी इनको, मतलब तालाब में पिलाते थे गरीबों को। जी। तो फिर इन्होंने, मेरे दादाजी ने वो केस डाला और उनको कुएं में पानी पिलाया, कुएं से तो पानी डाला के पीते थे। गरीबों को सम्मान दिलाया। इतना सम्मान दिलाया था मेरे दादाजी ने। जी। और इनके पैसे से इनके पाँव में वो जो कड़ी रहती है ना चांदी की पहले की, जी वो डल गई थी। सम्मान दिलाने के लिए। सम्मान दिलाने के लिए गाँव में भी बुलाए इनको। जी। और कुएं के पानी भरवाए इनको। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और मलवासा में आपके बचपन के समय में कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा याद आती हो? बातें तो बहुत सारी रहती हैं जी लेकिन बचपन की तो एक ही बातें हैं, घूमना फिरना था पहले, अच्छा था, फिर यार दोस्त अच्छे थे, सबके मतलब मिलते जुलते थे। अब तो क्या जमाना ऐसा आ गया कि कोई किसी से मिलना ही जुलना नहीं, अपने आप मोबाइल लेके इधर उधर घूमते फिरते हैं। और यादें तो हैं बहुत सारी, जैसे तालाब पे चले जाते तो हम वहाँ से फिसलते थे, इमली के पेड़ पे चढ़ जाते थे, इमली तोड़ के लाते थे, वहाँ से ये करते थे, यार दोस्त मतलब साथ साथ ही घूमते थे। यादें तो बहुत सारी हैं। आपके कुछ खास दोस्त बचपन के ऐसे जो अभी है या फिर गुजर गए? है ना, हमारे जो स्कूल में पढ़ने आते थे, 5 गांव के बच्चे पढ़ने आते थे, पहले आसपास स्कूल नहीं था जी। तो मेरे जो साथ में पढ़े थे जो वो मास्टर भी बन गए जी, तो ये नौकरी पे लग गए जी।
तो हमको क्या था कि हमारे बाप दादा की जमीन में तो हम तो खेती में लग गए थे जी ये यहाँ कौन संभालेगा उधर सही। नौकरी करें। तो ऐसा चलता था पहले। और पटेल साहब अभी के बच्चों में और पहले के बच्चों में क्या अंतर है? बहुत सारा अंतर है। अभी के बच्चे वो उसमें उन बच्चों में मतलब वो क्या है कि उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं रहता, जी मोबाइल और टीवी और इसमें रहते हैं जी तो आपस में मेलजोल नहीं रहता है। बच्चों के या बीच में। हाँ जी बच्चों के साथ मेलजोल नहीं रहता और ये खेल वो पुराने थे वो सब भूल गए जी और मोबाइल में इसमें लग गए। तो मेरा ये कहना है भैया बच्चे को आप मोबाइल मत दो, जी इनको पुराने जो खेल है गुल्ली डंडा वगैरह ये खिलाओ उनको तो इनका दिमाग भी थोड़ा सही रहेगा, जी वो तंदुरुस्त भी रहेंगे। तंदुरुस्त रहेगा, इनका जी माइंड अच्छा रहेगा। पटेल साहब अभी के समय में जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें खुल चुकी है मलवासा में। सोनार भी अब मलवासा में ही है, कपड़े की काफी दुकानें हैं, एक तो आपकी खुद की भी कपड़े की दुकान है, दवाई की दुकान है। तो पहले के समय में ऐसा कौन चर्चित व्यक्ति था? उस समय में तो दुकानें मेरे हिसाब से कमी होगी, तो उस जमाने में आपके दौर में फेमस दुकान कौन सी थी? तो हमारे जमाने में 2-3 दुकानें थी। जी एक तो वो थे जावरा वाले फूफा जी हाँ और एक बाबू सेठ की थी जो आज जीवन सेठ और दीपक सेठ की है। जी और एक लक्ष्मण जी नथुबा थे, नथुबा कहते हैं ना उसका लक्ष्मण जी हमारे और संतीबा सेठ और उनके जो लड़के हैं जो अशोक सेठ वगैरह की इनकी दुकानें 3 थी मलवासा में। अच्छा मतलब पहले दुकानें अच्छी थी, अच्छा माल देते थे। और पहले के टाइम पे लोग खाना किस तरीके का खाते थे? मतलब कैसा खाना, मतलब खाना ज्यादा पसंद करते थे? जैसे अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई खाने के लिए, पहले के समय में पहले तो ज्वार और मक्की की रोटी खाते थे जी। गेहूँ तो बहुत कम खाते थे। अच्छा दूसरी बात जैसे कि मूंगफली वगैरह का ये जो तेल रहता था वो असली रहता था इधर और घर में जो घी रहता था जी वो ओरिजिनल रहता था जैसे घी वगैरह तो सब खाते पीते थे और अच्छे थे गाँव से लोग। अगर इस जमाने में तो क्या है वो जो मैदे वाला बिस्कुट खा ले और 5 चाय पी लेते जी नहीं। सही है। और एक चीज कि मतलब मलवासा के जो लोग हैं हमें ज्यादातर बस स्टैंड पे ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो क्या ये सही है? ये तो परंपरा इनकी आ रही है। यहाँ क्या है ना पहले साथ में बैठे थे पहले का वो था नहीं। हाँ अब तो क्या है दुकान हो गई, अब दुकान हो गई तो लोग कृषि कार्य करते थे जैसे लाइट आती है जी तो लाइट आती है तो जहाँ तक लाइट आती है वहाँ मतलब वो क्षेत्र पिला के वापस आ जाते हैं। लाइन जाने के बाद वो वही रोड पे मिलते हैं, जी इसका काम कोई ये करते नहीं है और यहाँ के लोग आजाद होते हैं मतलब मलवासा के लोग। वो ज्यादा ये ऐसा नहीं करते थे, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। और मलवासा के लोग मेहनत, मतलब किसानी तौर पर अगर देखा जाए तो मेहनत करने के मामले में कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं? मतलब नहीं मेहनत तो सभी करते हैं, जी काम अपना काम निपटा के फिर गुप्त ये काम है। अब अभी तो खैर मतलब इतनी चोरियां नहीं होती है, पहले के समय में चोरियां बहुत होती थी, तो उससे चोरी से कैसे बचते थे लोग और कैसे कुछ लोग चोरियां करते थे? चोरी तो बहुत ज्यादा होती थी। हाँ आपका डरता था जी ये जो रात में गली के लेके आते थे हाँ गाँव में परेशान होते थे। तो एक बार क्या हुआ मेरी समझ थी उस टाइम जी हमारे गांव में भी चोर आए तो उनके पास बंदूकें थी। हमारे इधर से भी लोग गए लेकिन जो बंदूक वाले थे वो निकल के जाए थे, लोग इधर हाथ में लेके निकल गए। हाँ हमारे गांव के 2-4 जने और उन्होंने क्या करा कि चोर ने तालाब की पाल पे चले गए थे तो उनको दौड़ा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने क्या करा फायरिंग के पैरों में लगा, उनके घायल हो गए। किनको लगी थी उस वक्त में गोलियां? हमारे बेडूबा थे, जी बेडूबा करके वो थे और एक बलजीराम पाटिल और एक हमारे बाकी का थे उधर मतलब वो दरियाब सिंह भाई नाम था उनका, दरियाब सिंह जी ये 3-4 को गोली लगी। ठीक है। तो पटेल साहब आज के युवाओं को आप क्या अच्छी सलाह देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि